बसंत पंचमी के मौके पर राजा भोज बसंतोत्सव समिति ने शुक्रवार को यहां एक धर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी बात रखी। वहीं धर्म सभा के बाद प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भोजशाला पर अपनी बात रखते हुए बड़ा संदेश दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। भोजशाला विवाद पर बोले आलोक कुमार। आलोक कुमार ने भोजशाला पर संदेश दिया। आलोक कुमार बोले, हम इसे प्राप्त करेंगे। कोर्ट में तथ्य और तर्क हमारी तरफ। प्रेस वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भोजशाला पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदुओं के मन में कष्ट है और हमारी भूमि को हमसे छीन लिया गया। वहीं यह संकल्प है कि इसे हम वापस प्राप्त करें। पंचमी आज ही के दिन 1034 में राजा भोज ने यहाँ पर एक वाघ देवी का बड़ा मंदिर और गुरुकुल बनाया था। खिलजी के पहले आक्रमण में इस पे कब्जा कर लिया गया। 1200 स्टूडेंट्स और टीचर्स वो इसकी रक्षा में मारे गए थे। राजा भी मारे गए थे उस समय के। मूर्तियों को तोड़ा गया था, कुछ को जमीन में दबा दिया गया था। तब से ये खंडित है। पर इस मंदिर की पूरी प्रकृति एक हिंदू मंदिर की है। यहाँ जो प्रतिमाएं हैं खंडित किया है, पर ये मालूम पड़ता है कि ये सूर्य की है, ये द्वारपाल जय विजय की है, ये अन्य देवी देवताओं की है। यहाँ संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में धर्म की शिक्षाएं उत्कीर्ण की गई हैं। हवन कुंड है, ये मस्जिद हो नहीं सकती है। और इसलिए हिंदुओं के मन में ये कष्ट भी है कि हमारी भूमि को हमसे छीन लिया गया, और ये संकल्प भी है कि हम इसको दोबारा प्राप्त करें। यहाँ पर एक मज़ार भी बताई जाती है। कमालुद्दीन साहब 1902 में जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी इसको मंदिर माना था। लैंड रिकॉर्ड्स में भी 1935 तक इसको मस्जिद नहीं कहा गया है। और उसके बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर जो एएसआई ने खुदाई की है तो उसमें से भी मूर्तियां निकली। इसलिए हम सब ने संकल्प किया था कि यहाँ बड़ी पूजा होनी चाहिए। वो पूजा हमने संपन्न की है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमे के तथ्य और तर्क हमारे पक्ष में। यहाँ जो वाग्देवी की मूर्ति धरती से निकाली गई थी सरस्वती माता की, वो लंदन के म्यूजियम में है। 3 काम होना है। मुकदमे में विजय होना, वह मूर्ति यहाँ आकर के प्राण प्रतिष्ठित होना, और मंदिर को उसकी गरिमा के अनुकूल सज्जित करना। हम सबको लगता है कि 2034 का जो वसंत आएगा उस दिन इस मंदिर के निर्माण का 1000 साल पूरा हो जाएगा। उसी दिन इसकी पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करना, ऐसा लक्ष्य लेकर के हम अपने अभियान को बढ़ाएंगे। ये एक बात है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि 2034 में इस मंदिर के निर्माण का 1000 साल पूरा हो जाएगा। उसी दिन इसकी पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करना, ऐसा लक्ष्य लेकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये दिया हुआ है कि जो स्थान एएसआई के अधिकार में हैं वो उस एक्ट से बाधित नहीं होते। और इसीलिए ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित होता है, ना वक्फ एक्ट से बाधित होता है। सब चीज़ों से मुक्त। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में हम विजयी होंगे। इतनी प्रार्थना मैंने आपसे कि आज सारा शहर सड़क पर था, और मेरे को इतना आनंद हो रहा था कि मेरे आसपास जितने भी युवक थे वो सबके सब तो नौजवान थे। आज सफ़ेद बालों वाले कम रहे, युवक रहे। और जब युवक और माताएं मैदान में उतर कर आते हैं तब वो अपराजेय हो जाता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ
और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने यथेष्ट व्यवस्था की है। क्योंकि आपके अनुसार पहला चरण ये संपन्न हुआ, शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब राम जन्मभूमि जैसा कोई एक अभियान लिया जाएगा घोषशाला? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट में मामला है, हम कोर्ट से जीतेंगे। इसलिए इसमें किसी संघर्ष और अभियान की अभी ज़रूरत नहीं है। समाज का जागरण करते रहेंगे और कोर्ट में मुकदमे को निश्चयपूर्वक लड़ेंगे। ये जो फैसला आया है, ये मैं अभी नहीं कह सकूंगा, क्योंकि ये तो केवल पूजा की एक व्यवस्था थी, पर इस व्यवस्था ने पिछली सारी व्यवस्थाओं को नकार के हिंदुओं के साथ में न्याय किया और माँ की पूजा के बीच में विघ्न नहीं पड़ने दिया। आप सोचिए 2 घंटे के लिए हवन छोड़ के कैसे जाते थे। इसलिए मैं उस मामले को महत्वपूर्ण मानता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसंत पंचमी के मौके पर राजा भोज बसंतोत्सव समिति ने शुक्रवार को यहां एक धर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी बात रखी। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भोजशाला पर अपनी बात रखते हुए बड़ा संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।